नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेवल 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ्स पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न था आपके सामने ही है, 1,01,01,101 को कैसे लिखेंगे? तो वो लिखा जाएगा 10 10 11 01। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1010 1101। तो पहले का आपके सामने उत्तर हो जाएगा, ये मैंने करवा दिया है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, यदि 31P5 3 का गुणज है तो P का अधिकतम मान कितना होगा? तो P के जो संभावित मान है वो हो सकते हैं 0, 3, 6 और 9। उसमें से आपको कह रहा है अधिकतम, तो उसमें से अधिकतम है 9, तो उसका अधिकतम मान हो जाएगा 9। ये 8वीं क्लास से प्रश्न आया है आपके। तीसरा प्रश्न है, 25 + 12 × 33 - 25 भाग 5। तो सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर बाकी करनी है, फिर जोड़ करनी है, बोर्ड मास लगाना है। तो जैसे आप बोर्ड मास लगाओगे इसका उत्तर हो जाएगा 416। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका उत्तर है 416। चौथा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 1 से 10 तक की प्रत्येक संख्या से विभाज्य है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके 2520, 2520 इसका उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, संख्या 60321045 में 3, 4 व 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। तो उसका गुणनफल जैसे ही हम निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6 करोड़। तो उत्तर हो जाएगा आपके 6 करोड़। छठा प्रश्न है, 0.123 बार का मान किसके बराबर होगा? तो इसका मान जो है वो आपके हो जाएगा 37/300। सातवां प्रश्न है, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होगा? तो 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य हो जाता है 8 रुपये। तो 8 रुपये किसके बराबर है? 2 रुपये के 3 सिक्के ये हो गए 6 रुपये, और 25 पैसे के 8 सिक्के ये हो गए 2 रुपये। तो 8 रुपये बराबर 6 रुपये प्लस 2 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के। इस भिन्नों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो अवरोही क्रम सीधा सा है, 5/6 इसका मान होता है लगभग 0.8 के बराबर, 2/7 इसका मान होता है 0.28 के बराबर, और 3/13 इसका मान होता है 0.23 के बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/6, 2/7 और 3/13। नौवां प्रश्न है, -1 से 3/5 माइनस एंड सो ऑन का मान है। तो इसका मान हो जाएगा आपके 17/30। सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएगा 17/30। माइनस के 48 प्लस 65 बट्टे में आ जाएंगे 30। 65 और 48 की बाकी करोगे 17, और 17 में बट्टे में 30। 10वां प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहता है, तब संख्या है वो संख्या हो जाएगी 16। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाती है 11। तो 97 में से 11 को घटाओगे तो 86 हो जाएगा। तो इसका उत्तर है 86। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये। तो 12 दर्जन पेन यानी कि 144 पेनों का मूल्य 720, मतलब एक पेन के हुए 5 रुपये। तो 25 पेनों के मूल्य हो जाएंगे आपके 125 रुपये। बहुत ही इजी पेपर था दोस्तों, इस हिसाब से तो कट ऑफ हाई रहने वाली है। बिल्कुल ही इजी पेपर था, आराम से 10वीं क्लास में पढ़ रहा बच्चा अगर क्रीम है तो वो भी कर सकता है। 13वां प्रश्न है, 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि 50 किलोग्राम वाला छात्र और जोड़ा जाता है तो शेष छात्रों का औसत भार वो हो जाएगा 37.5 किलोग्राम। तो 13वें का हो जाएगा 37.5 किलोग्राम। 14वां प्रश्न है, एक वस्तु 10% लाभ पर विक्रय मूल्य है 330 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य आंसर ट्रेस करवाएंगे तो 300 हो जाएगा। 300 का 10% होता है 30 रुपये, 300 में 30 जोड़ते हैं तो 330 प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे 300 रुपये। 12 छात्र 7 घंटे में काम करते हैं तो 6 घंटे। तो ये आया है प्रतिलोम समानुपात से। लेवल 2 में भी प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न था,
और लेवल 1 में भी प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे प्रतिलोम समानुपात और सीधे समानुपात के मैंने वीडियो दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे टाइप से ट्रिकली मैंने उसको समझाया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 छात्र। 16वां प्रश्न है, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया तो कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? इसका उत्तर हो जाएगा 11,040 रुपये। इसके चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि 2 ऑप्शन में 9,000 से कम है। उसने 9,000 उधार लिया तो कम से कम 9,000 से तो हमें ज़्यादा उधार वापस देने पड़ेंगे। तो एक उत्तर में एक ऑप्शन में था 2,000, एक ऑप्शन में था 3,000, तो 2 और 3,000 तो हो ही नहीं सकता उत्तर। तो 16वें का हो जाएगा 11,040 रुपये। 17वां प्रश्न है, एक 22x4 का कागज़ मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो उस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो उसके बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18वां प्रश्न, आकृति में आपको कोण COF का मान ज्ञात करना था। आकृति में जब आप COF का मान ज्ञात करोगे तो आपके पास मान आएगा 65 डिग्री। बहुत ईजी प्रश्न था ये। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6600 मीटर स्क्वायर है, तो 5 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले तो हम उस वर्ग के मैदान की भुजा निकालेंगे, भुजा आ जाएगी 80, फिर उसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप आ जाएगा 320, फिर उसको 5 से गुणा करवाएंगे 1600 सेंटीमीटर या मीटर, 1600 मीटर। उसको हम जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो 19वें का सही उत्तर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। 20वां प्रश्न है कि 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को भरने के लिए कितने समय की ज़रूरत होगी? तो समय की ज़रूरत हो जाएगी 2 घंटे 30 मिनट। तो 20वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। अब 21वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची व 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार को भरने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता हो जाएगी? तो ईंटों की जो आवश्यकता है वो हो जाएगी 11,750 ईंटें। 22वां प्रश्न है, ये आकृति दी हुई है, आपको मान ज्ञात करना था, ये बीच वाले कोण का मान। तो आप नीचे समांतर रेखा खींच के कर सकते थे। इसका उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। ये 9th क्लास से प्रश्न आया है। 23वां प्रश्न है, 9 का टैली चिन्ह क्या हो जाएगा? तो 9 का टैली चिन्ह कैसे करते हैं आपको पता ही है। सबसे पहले तो आप 5 लाइन खींचते, 1 2 3 4, और 5 को आप ऐसे काटते, ये 5वीं लाइन, और 4 और करना है, 1 2 3 4, तो 9 का टैली चिन्ह ऐसे हो जाता है। इसके बाद है 24वां प्रश्न, एक व्यक्ति का मासिक वेतन कुल दिया हुआ है और दिया हुआ है आपकी शिक्षा पर व्यय जो कोण है पाई चार्ट में 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब छठा भाग है, तो 24,000 का छठा भाग हो जाएगा 4,000। तो 24वें का हो जाएगा उत्तर 4,000। 25वां प्रश्न है, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हॉकबैन महोदय का है। तो 25वें का हो जाएगा हॉकबैन महोदय। देखो दोस्तों, 22वां प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। आपको दिया हुआ था ये आकृति और ये कोण का मान पूछा था, ये भी दिया हुआ है, तो आपको ये बनाना था। तो जितना ये कोण है उसका 180 में से घटाकर ये हो जाएगा, और जितना ये है उसका 180 में से घटाकर ये हो जाएगा, और बाकी आप ये इसको निकाल सकते थे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे गणित के वीडियो देखने के लिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।